अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्टोरी टाइम में सबसे पहले आप लोगों का खुशामदीद। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। अगर आपके पास कोई ट्रू हॉरर स्टोरी हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी आज की स्टोरी एक खातून सब्सक्राइबर की तरफ से है, तो कहानी का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज मैं आपको एक ट्रू हॉरर स्टोरी सुना रही हूँ। ये वाक़या मुझे मेरे मामू ने सुनाया था। मेरे सबसे बड़े मामू थे वो, उनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा है और ये ज़िक्र है 1950 का। मेरे मामू कभी बसों में सवारी नहीं करते थे, पैदल चलने को तरजीह देते थे। बहुत ज़्यादा पैदल चलते थे वो, उनको शौक़ था पैदल चलने का। कहीं पे भी काम पे जाते थे तो पैदल चलते थे और बहुत जल्दी पहुंच जाते थे रास्ता सफ़र तय करके। तो ये कहानी उन्होंने हमें बचपन में सुनाई थी। उनके साथ काफ़ी सारे पुरस्कार वाक़यात हो चुके हैं और वो हमें मुख्तलिफ़ वाक़यात सुनाते रहते थे। जब हमारे घर आते थे तो हमें उनके पास बैठ जाते थे, वो हमें सच्चे कहानियाँ सुनाते थे। तो एक दफ़ा मामू हमारे काम पे गए हुए थे। उनका काम जो है सदर में था और सदर से वो अपने काम पे से वापस आ रहे थे। तो उस दिन काम दुकान पे उनकी रश बहुत था, तो उनको वापस आते आते काफ़ी देर हो गई। मगरिब से पहले वो घर आ जाते थे, लेकिन उस दिन काम की वजह से ज़्यादा देर हो गई। अंधेरा हो गया, रास्ते में बहुत बड़ा जंगल पड़ता था। वो आ रहे थे जहांगीराबाद में, हमारे घर आ रहे थे। तो रास्ते में काफ़ी वीरान इलाका था। 1950 में तो ऐसे ही था, आपको पता है आबादी कितनी कम थी। झाड़ियाँ और मैदान ये सब क्रॉस करके आना होता था और इतनी दूर का फासला। लेकिन मामू हमारे माशाल्लाह बहुत निडर और बहादुर थे। वो जल्दी जल्दी सदर से और जहांगीराबाद आना आसान नहीं है, लेकिन उनको आदत थी पैदल चलने की, इसलिए वो पैदल ही चल पड़े। मगरिब का टाइम हो गया था, उस वक़्त लाइटें भी नहीं थी, बिजली भी नहीं आई थी उस इलाके में। तो वो बड़े बड़े कदम उठाते हुए पैदल चल रहे थे। रास्ते में एक जंगल आया तो उनको एक बकरी का बच्चा नज़र आया। मैं की कर रहा था आवाज़ से। तो दूर कहीं एक चौराहों पे पुराने ज़माने में चिराग जलाते थे, गवर्नमेंट के इदारे के लोग आके चौराहों पे चिराग जलाते थे मगरिब के बाद, ताकि रोशनी रहे थोड़ी थोड़ी। तो बहुत दूर से कहीं नज़र आया उन्हें बकरी का बच्चा। वो उसके करीब गए तो वो भागा नहीं, वहीं बैठा रहा। उन्होंने उठा लिया। सफ़ेद रंग का बकरी का बच्चा बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही क्यूट था। उसको प्यार करने लगे और हाथों में उठाकर चल पड़े। कहने लगे कोई बकरी भी नहीं है पास, पता नहीं कहीं से ये बिछड़ के इधर आ गया, कोई जंगली जानवर इसको चीर फाड़ के ना खा जाए, इसलिए वो उसको इस नीयत से अपने साथ उठा के चलने लगे। और उन्होंने ना अपनी गोद में उठा लिया उसको और लंबे लंबे कदम उठाते हुए चलने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा तो क्या कहते हैं, उनके ना बकरी का बच्चा जो था, ज़रा उनको लगा कि बहुत भारी है ये, क्या उतना मोटा भी नहीं है, इतना भारी हो रहा है ये। तो उन्होंने बहुत मुश्किल से संभाला और भारी होता चला गया, वो उठाया भी नहीं जा रहा था उनसे। फिर उनको ख्याल आया कि मैं थक गया हूँ बहुत ही, थोड़ी देर इसको रख देता हूँ। लेकिन वो जैसे ही रखने के लिए थोड़ा सा आगे हुए, अपने पेट के पास से देखा तो उस बकरी के बच्चे की टांगें पूरी ज़मीन से लग रही थी, इतनी बड़ी उसकी टांगें हो गई थी। हालांकि उसकी जिसामत जो है छोटी थी, बस उसकी टांगें ज़मीन से लग रही थी। उसी की वजह से वो वज़नी हो गया था, बहुत भारी हो गया था। वो देख के एकदम से डर गए और उन्होंने जल्दी से बकरी के बच्चे को फेंका और जल्दी से फेंक कर आगे बढ़ने, तेज़ी से भागने लगे। वो उनके बड़ों ने बताया हुआ था कि अल्लाह ना करे कभी कोई इस तरह का वाक़या हो जाए तो पीछे मुड़ के नहीं देखना। लेकिन उन्होंने पीछे मुड़ के ही नहीं देखा, वो बहुत तेज़ी से भागे और पीछे से आवाज़ आने लगी, अरे रुको तो सही, अरे बात तो सुनो, अरे रुक जाओ रुक जाओ। अगर उस दिन मामू रुक जाते तो वो उनको पकड़ लेता, अपने आसाब में आसेब के अंदर ले आता, अगर उन्होंने पीछे मुड़ के देख लिया होता तो। लेकिन उन्हें बड़ों की बात याद आ गई, उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और साथ ही आयतुल कुर्सी का विर्द करने लगे और तेज़ तेज़ भागते हुए घर आ गए। बहुत दूर था घर हमारा, फिर भी लेकिन वो चलते रहे हिम्मत करके। सर्दियों का ज़माना होने के बावजूद उनको बहुत सख्त पसीने आ गए, मगर वो अल्लाह का नाम लेके आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए भागते भागते आए और हमारे दरवाज़े पे आके गिर पड़े। और हमारे अम्मी को आवाज़ दी कि इस तरह। फिर अम्मी ने जल्दी से उन्हें पानी पिलाया, उनके थोड़े आसान बहाल हुए। तो उन्होंने फिर यह किस्सा सुनाया कि ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़। आपको स्टोरी कैसी लगी हमें आप कमेंट में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए।